हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसा आया था पेपर। वेबसाइट पर चलते हैं अपनी पे। ये हमने वेबसाइट ओपन कर दी है। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। हमारा ओपन हो गया है। आइए ढूंढते हैं डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। इसको डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा आया था पेपर। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बढ़ाता चलूँगा इस पेपर को आगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप इसे देखते चलना। इसमें टोटल 50 प्रश्न आए थे, जो कि 1 घंटे में करने थे। OMR पर हुआ था ये पेपर। हिंदी का है, ये सीरीज ए है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। मैं बोलता चलूँगा, आप जल्दी जल्दी देखते चलिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर के साहित्य इतिहास क्या है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है। उसने कहा था, प्रेम की बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। जाटू निम्नलिखित में से किस बोली का नाम है। तिलिस्मी एआरयू उपन्यासों के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। बीभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है। कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को रीतिकाल का आरंभ माना है। फैंटेसी का सम्राट कवि कौन है। मोहन राकेश के किस नाटक में राग विलाप अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति के प्रश्न को उठाया गया है। सिद्धों और नाथों की संख्या क्रम से मानी जाती है। उदीच्य किस भाषाओं के समूह को कहते हैं। मूल सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा कहा गया है। खड़ी व ओरली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी रेखा चित्र के जनक किसे माना जाता है। साकेत और कात्यायनी में सर्गों की संख्या क्रम से क्या है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। हिंदी की प्रौढ़ गद्य योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती, जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती हैं। ये पंक्तियाँ किस कहानी से उद्धृत हैं। ये लहना सिंह का बयान था। ब्रज भाषा का उदय किससे माना जाता है। बंग महिला दुलाईबाई का वास्तविक नाम क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा पहला उपन्यास कौन सा है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में अध्यायों को क्या नाम दिया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर ला सा ध्वनियाँ क्या हैं। निवैयक्तिकता के सिद्धांत में प्रतिपादक कौन है। समस्या पूर्ति किस युग की काव्य पद्धति है। विभाषा कहते हैं। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। उक्ति निम्नलिखित किस कृति से उद्धृत है। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। निम्नलिखित में से कौन एकांकीकार है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण किसने किया।
रीतिकाल के लिए मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? मन्नू भंडारी के किस उपन्यास का उसी नाम से नाट्य रूपांतरण हो चुका है? जिंदगी नामक किसका उपन्यास है? नॉर्थ ऑफ फ्राई किस समीक्षा के प्रबल समर्थक हैं? ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? प्राणत्व के आधार पर हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से नई समीक्षा के समीक्षक कौन कौन हैं? न्याय सिद्धांत और सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार निम्नलिखित में से क्रमशः कौन हैं? धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह निराला की किस कविता की रचना, किस पंक्तियाँ किस कविता की हैं? एब्सर्ड नाटक की अवधारणा के मूल में क्या है? कहानी पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना गया है? झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्रा है? रेवा तट किस कृति का भाग है? तो यहाँ पे 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर एक लिंक दे दूँगा टेलीग्राम की, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपके लिए क्या ऐसे और पेपर जिनका PhD में प्रयोग हुआ है उनकी भी वीडियो बनाई जाए। जय हिंद।